नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान रानी के बारे में जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में गर्व का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल अपने राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि महिला शिक्षा और समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 30 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी शिंदे एक सम्मानित पटेल थे। उस समय महिलाओं की शिक्षा का चलन नहीं था, लेकिन उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। छोटी उम्र से ही अहिल्याबाई ने अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखा और समझा, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता बढ़ी। विवाह और प्रारंभिक चुनौतियां। 1733 में अहिल्याबाई की शादी खंडेराव होलकर से हुई। खंडेराव के साथ उन्होंने कई अभियानों में भाग लिया और राज्य की कार्यवाहियों में रुचि दिखाई। 1754 में खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अहिल्याबाई ने शासन का कार्यभार संभालना शुरू किया और अपने राज्य की सेवा में जुट गई। शासनकाल और युद्ध कौशल। 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनके बेटे मालेराव होलकर ने शासन संभाला, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1767 में अहिल्याबाई ने इंदौर की गद्दी संभाली। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता और प्रबंधन क्षमताओं से राज्य को सुरक्षित रखा। अपने शासनकाल में उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण बस्तियों का निर्माण कराया, जिससे राज्य में व्यापार और समृद्धि आई। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य के विस्तार और संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए खुद सेना का नेतृत्व किया और अपने दुश्मनों को हराया। उनकी युद्ध नीति और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण। अहिल्याबाई ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने कई स्कूल और धर्मशालाएं बनवाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके शासनकाल में इंदौर एक महत्वपूर्ण शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उन्होंने अनाथालय, धर्मशालाएं और चिकित्सालय भी स्थापित किए, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिला। उन्होंने गरीब और वंचित समुदायों के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण कराया और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कदम उठाए। अहिल्याबाई का मानना था कि समाज का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। निर्माण कार्य और जन कल्याण। अहिल्याबाई ने कई मंदिर, किले, सड़कें, घाट, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया और अन्य तीर्थ स्थलों को भी सुंदर बनाया। उनके जन कल्याण कार्यों के कारण जनता उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती थी। उन्होंने न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी विकास कार्यों का विस्तार किया, जिससे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। उन्होंने महेश्वर को अपने राज्य की राजधानी बनाया और इसे सुंदर और समृद्ध नगर में बदल दिया। महेश्वर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए, जिनमें घाट, मंदिर और महल शामिल है। उनकी दूरदर्शिता और परिश्रम ने महेश्वर को एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना दिया। संघर्ष और विजय। अहिल्याबाई ने राजपूतों और अन्य दुश्मनों के साथ कई युद्ध लड़े। उन्होंने ग्वालियर के गोहद किले पर कब्जा किया और कई बार अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में राज्य की सीमाएं सुरक्षित रही और उन्होंने अपने दुश्मनों को कई बार पराजित किया। उनकी युद्ध नीति और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी भी अन्याय के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को सफलतापूर्वक संचालित किया। उनकी नीतियों और कार्यों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अंतिम दिन और विरासत। अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1785 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके सैन्य प्रमुख और भतीजे तुकोजी राव होलकर ने राज्य का कार्यभार संभाला। अहिल्याबाई की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार और निर्माण कार्यों को आज भी याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नारी शक्ति क्या होती है और एक नेता में क्या गुण होने चाहिए। अहिल्याबाई के कार्य और योगदान ने उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित किया। उनके न्यायप्रियता, परोपकारिता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें जनता के दिलों में अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।